अगली मैच की बात तो जरूर करेंगे, क्योंकि अगला मैच जो है वो परसों ही हो रहा है। फटाफट हो रहे हैं ये मैच। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और भारत का दूसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय जो खेला जाएगा रविवार को। सेम ग्राउंड पे खेलने, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा होटल जाएंगे, होटल से वापस आ जाएंगे। बस एक फर्क, जैसा कि आकाश ने कहा, जरूर होगा कि एक मार्कस स्टोइनिस को थोड़ी सी इंजरी का स्केयर था, तो शायद वो रिकवर कर पाए ना कर पाए, क्या विकल्प है उनके पास। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर पिच में कुछ बहुत बदलाव हो जाए, तो मुझे तो नहीं लगता इसी ग्राउंड पे मुकाबला की उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम सेम 11 से खेले। लगता तो यही, आप दोनों क्यों नहीं, देखिए आपकी जो पूरे जो 15 हैं या 16 जो भी हैं, आपके पास अब यही विकल्प है, या तो आप पहले मैच में मयंक अग्रवाल को छोड़ते तो बात अलग है। अब मतलब अब उनको बाहर बैठा के अगर केएल राहुल को ऊपर लेके भी गए, तो नीचे आप मनीष पांडे को लाएंगे। ऐसा कोई ऑलराउंडर तो है नहीं आपके पास जो गेंदबाजी भी करता हो। मनीष पांडे भी गेंदबाजी नहीं करते, संजू सैमसन भी गेंदबाजी नहीं करते। आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ मैन टू मैन रिप्लेसमेंट हो सकती है, अब सोच तो वैसे भी नहीं बदल सकती, क्योंकि वो खिलाड़ी है ही नहीं आपके पास सोच बदलने के लिए। बिल्कुल, देखिए वो तो जब आपने टीम सिलेक्ट करी थी ना कि ये आपकी टीम है, और आपको पता था कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। नहीं कहा, विराट ने कहा था कि उनको पता है कि हार्दिक पांड्या से उन्हें गेंदबाजी नहीं मिलेगी, पर एक जो एक्स फैक्टर है उनके बल्लेबाजी में भी, सॉरी आकाश, सिर्फ एक चीज मेरे जहन में एक्चुअली, और वो जहन में इसलिए क्योंकि जो इतनी सारी डेवलपमेंट हुई और फिर एक प्रेस रिलीज भी आई थी, उसमें एक बात जरूर वो थी कि नवदीप सैनी के कुछ साइड स्ट्रेन के चलते टी नटराजन को इंक्लूड किया गया है बैक स्पाज्म के चलते। देखिए मेरा थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल ये रहेगा कि जैसा अब आशीष ने कहा 10 ओवर की बॉलिंग, सैंड बेस्ड ग्राउंड, 2 दिन के अंदर क्विक टर्न अराउंड और आप वापस आके बॉलिंग करनी है। थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट जरूर चाहिए यहाँ से, कि देख लीजिए, ध्यान से चलिए, फूक के कदम चलिए, क्योंकि इस सीरीज से ज्यादा, बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट सीरीज जो 1 महीने के बाद होनी है। अगर आपके पास यहाँ बैकअप मौजूद है, अगर आपको लगता है हल्की सी भी किसी को कोई निगल है फास्ट बॉलर्स में, आप कहिए आप रेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं, हम नटराजन को खिलाएंगे, हम शार्दुल को खिलाएंगे, हम किसी को भी खिलाएंगे। तो आप बात शामी और बुमराह की कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हैं, शामी, बुमराह, नवदीप सैनी। अगर आप ईशांत शर्मा नहीं जा रहे हैं, करेक्ट, तो फिर तो नवदीप भी खेलेंगे। मैं ईशांत शर्मा नहीं जा रहे हैं टेस्ट मैच में, तो नवदीप सैनी आपके तीसरे गेंदबाज, उमेश यादव और नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, इन 3 में से एक तो खेलेगा ही। तो नवदीप सैनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दौरा बड़ा लंबा है। तो अब आपका अच्छा पॉइंट है। तो अगर आप कोई भी बदलाव अगर देखना चाहें, तो सिर्फ तेज गेंदबाजों में देखना चाहें, और वो भी वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। और अगर नवदीप को आई होप नॉट, क्योंकि अभी श्रृंखला का पहला ही मैच था। आप अगर किसी को दिक्कत है तो देखिए पहले मैच में। आई थिंक आकाश कह रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज मिली थी कल रात को 12 बजे हमको, आज मैच खेले 140-45 डाल रहे थे। अगर इंजरी है तो बात अलग है, नहीं तो ये जितने भी गेंदबाज हैं जो आपके टेस्ट मैच की प्रायोरिटी है, जैसे आप नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, इनको आप T20 में रेस्ट दे दीजिए। आपके पास दीपक चहर आएंगे, नटराजन है, आप उनको खिला लीजिए T20 मुकाबले। T20 में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर 50 ओवर अब आप एक मैच पीछे, अगर कोई दिक्कत है तो मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप फाइनल भी लोगों ने मिस किया, अगर चोट लगी है तो कोई दिक्कत है तो आप जरूर मिस कीजिए, नहीं तो आपको इनको खिलाना ही पड़ेगा। हमारे स्क्रीन पे है कोई, किसी ने मिस किया था, आई रिमेंबर, तो मैं इसलिए, मेरे को याद है ना, इसलिए मैंने बोल दिया भाई, चोट लगी है तो लगी है, वो तो वर्ल्ड कप फाइनल हो या कोई मुकाबला हो। ये अब तो ये बायलैटरल सीरीज है, पर पहला ही मुकाबला ना, आप श्रृंखला में पीछे हैं। अगर शामी, बुमराह, नवदीप सैनी बिल्कुल ठीक है तो जरूर खेलना चाहिए। पर अगर उनको कोई परेशानी है, तो आप टेस्ट को नजर में जरूर रखिए, क्योंकि वो जो टेस्ट श्रृंखला है वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें ऑलरेडी एक झटका विराट कोहली का, एक झटका रोहित शर्मा का लग चुका है, तो वहां पे और झटके नहीं चाहिए। पर एक बार ऑस्ट्रेलिया की टीम पे नजर डाल ही लेते हैं। देखें, अगर आप रन आज मिले हैं, सबको मिले हैं, बॉलिंग भी ठीक डाली है, बस एक मार्कस स्टोइनिस का इंजरी स्केयर है, पर उसके लिए भी विकल्प है इनके पास। एक कैमरन ग्रीन भी है वहां पर, शॉन एबर्ट भी है, पर अगर आप ऑलराउंडर डालना चाहें आकाश, शॉन एबर्ट, मोजेस ऑनरेज, शॉन एबर्ट भी बल्लेबाजी भी करते हैं, दोनों उनके पास विकल्प 2 हैं। एबर्ट जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर, ऑनरीज जो है वो बैटिंग वाले ऑलराउंडर हैं, कैमरन ग्रीन उनके पास है, तो विकल्प तो मौजूद है उनके पास। और सबसे अच्छी बात ये है ना जी, और आशीष पहला मैच जीत गए हैं, उनके लिए नॉकआउट श्रृंखला नहीं है, उनके लिए अभी आप आराम से खेल सकते हैं कि अगर एक बार फिसल भी गए तो दोबारा वापस आ सकते हो। भारत के पास अनफॉर्चुनेटली ये 3 मैच की श्रृंखला में यही होता है, पहला मैच 3 मैच की श्रृंखला का ये तो दबाव हमेशा रहता ही है। नॉकआउट हो गया अब आपके 2 मुकाबले बिल्कुल हो गए। और पर भारत ये सोचेगी कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ ऐसा किया था, हम 2-0 से आगे चले गए थे, बढ़त ले ली थी हमने, फिर आके ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच जीते थे, तो भारत भी ऐसा कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? गिव इट बैक भाई, अगर वो आपको यहाँ पर तोहफा देके गए हैं तो आप उनके घर जाके
उनको तोहफा दीजिए, ऐसी क्या बात हो गई, ठीक है। तो पॉजिटिव रहने का मैंने आपको कहा है, हमेशा ओनली थिंग दैट इज नेगेटिव इज योर कोविड टेस्ट, बाकी सब लाइफ में पॉजिटिव रखने का, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का। आप लोग अगर आज माई 11 सर्कल में नहीं जीते तो घबराइए मत, एक और मौका आपके पास है, नॉकआउट नहीं है, डोंट वरी। आप my11circle.com पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और फिर 11 खिलाड़ी चुनिए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिश्रण करिए, वही दोनों का 11 खिलाड़ी आपको टोटल चुनने हैं और फिर आपको खेलना है दादा के साथ और हराना है उनको, और 3 गुना लगान मिलेगा आपको अगर आप उनको हराएंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपके पास टाइम है अभी, कर दीजिए।